हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक नई स्टोरी में। वो अपनी वाइफ को योगा करते देख रहा था। काफी अरसे से उनके दरमियान इंटीमेसी नहीं हुई थी, इसलिए उसका अचानक मूड बन गया। घर खाली है आज, चलो यहीं थोड़ा सा वार्म हो जाएं। वाइफ बोली, तुम कह दो और बस, रात को मैं अब्बा से एक बात बोलूंगी। उसने समझा कि ये बीवी का रोमांटिक इनवाइट है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बीवी दोपहर को हॉस्पिटल से आई है। डॉक्टर ने प्रेग्नेंट बोला और पहली कॉल हस्बैंड को नहीं, अपने यूनिवर्सिटी वाले पहले प्यार को की। हम आगे से कांटेक्ट ना करें। वो चाहती थी इस बच्चे की वजह से हमारे इस रिश्ते का एंड हो जाए, लेकिन उधर ऑपोजिट साइड वाला लवर तो तैयार ही नहीं है। लफ्जों में मिन्नतें और टेंशन। इधर बेखबर हस्बैंड डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ शॉर्ट वीडियोस देख रहा है और फुल वॉल्यूम, और साथ साथ मुंह में कुछ चबा रहा है। कुछ हफ्तों से उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ का बिहेवियर थोड़ा अजीब है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने इन गानों और शोर शराबों से अपने स्ट्रेस को दबाया। ये सुकून थोड़ी देर का ही था कि दरवाजे पर जोरदार नॉक हुई। वो पाँव की आहट छुपाते हुए दरवाजे पर आई। पीप होल से भी नहीं देखा। बाहर एक रिकवरी एजेंट था। आवाज आई, आज भरना है या नहीं? 18 लाख देने हैं, अगर आज ना भरा तो कल 20 लाख हो जाएंगे। पतला सा दरवाजा, एक तरफ हकीकत का बलडोजर, अंदर खौफ और बेइज्जती। उसने मुट्ठी कस ली, सांस तक दबा ली। जैसे ही फुटस्टेप थोड़े दूर हुए, वहां से निकलकर भागा। यंग हुआ, देहात में पैदा हुआ, एक टिपिकल मैन है। मेहनत से शहर में अच्छी जॉब मिली और नसीब ने मिलाया एक रिच फैमिली की बेटी म्याओ वे से। म्याओ वे खुद का योगा स्टूडियो चलाती है, नाजुक अदा, व्हाइट लोटस जैसी। दोनों की शादी को लोग फेरी टेल बोलते हैं। गरीब घर का लड़का, अमीर खानदान की लड़की। पर शादी फेरी टेल नहीं होती। क्लास डिफरेंस का जहर छुपा होता है। ससुर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अंदर से कभी भी दिमाग की कभी इज्जत नहीं की। ये क्लास कंटेम्प्ट हर रोज उसका जीना हराम करता था। खुद को प्रूव करने के लिए यांग हुआ ने स्टेबल जॉब क्विट कर दी। वाइफ ने मना किया, पर उसने स्टार्टअप चला लिया। उस वक्त उसके दोस्त क्लासमेट लू यो ने एक ग्रैंड बिजनेस प्लान दिखाया। लफ्जों का जादूगर, फ्यूचर का बड़ा सपना। यांग हुआ का लास्ट होप जाग गया। सक्सेस का जुनून उसे ले डूबा। सक्सेस के जुनून ने उसने सब दाव पर लगा दिया। छुप कर ससुर ने जो फ्लैट दिया था, वो 1+ मिलियन का लोन, अपनी बचत सब डायनासोर पार्क प्रोजेक्ट में डाल दी। उसने सोचा वन शॉट में उड़ान, ताकि म्याओ वे और उसका बाप उसकी रिस्पेक्ट करें। मगर किस्मत ने बिग जोक खेला। डायनासोर प्रोजेक्ट एक फ्रॉड निकला। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही जमीन स्टेट एक्विजिशन में चली गई। लियू यू उसने उसको धोखा दिया और उस कंपनसेशन और कमीशन से किसी दूसरी जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया। यांग हुआ पैसे मांगने गया तो लो यू ने बस वेज प्रॉमिसेस दिए। रेस्टोरेंट प्रॉफिट होते ही फुल रिटर्न, मगर क्रेडिटर्स रोज दरवाजे पे। यंग हुआ बोला, कुछ कैश एडवांस दे दो ताकि ईएमआई दे सकूं। लियो लियो ने घूम फिर कर कहा, ऑनलाइन से कुछ ओवर ड्यू रिकवर करवा लेते हैं। आज ही श्याओ छंग को बोलता हूँ, वो तुझे फील्ड ले जाएगा। रिकवरी आएगी तो थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा। ठीक? फिर से बिग प्रॉमिसेस। डेजर्ट रेस्टोरेंट ग्रंटेड प्रॉफिट। ओपनिंग होते ही तेरा पैसा जल्दी आ जाएगा। सिगरेट पकड़ा के फेक ड्रीम्स और ब्रो कोड से यांग हुआ को दोबारा फूल कर दिया। वो थोड़ी सी उम्मीद लेकर घर वापस। लेकिन लाइफ ने पॉज नहीं दिया। सास ससुर घर पे मौजूद। सास सीधी बात, तुम्हारी बकबक से घर फोर क्लोजर पे। यांग हुआ निकलने लगा तो ससुर बीच में आ गया। आज सच तुम सुन लो, गन तुमने मचाया है, साफ भी तुम करोगे। जो घर है वो हमारी तरफ से म्याओ वे को दिया था, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं। जो मर्जी मोवेज कर दो। ये अल्फाज नाइफ की तरह उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर। ससुर के जाने के बाद वो खाना बनाता है। तभी लोयो को कॉल, डेटर गर्ल ने तुम्हें वी चैट पे ऐड किया, अभी जाओ कलेक्शन। यांग हुआ को ये काम पसंद नहीं, पर मजबूरी में निकल पड़ा। निकलते हुए वाइफ को थोड़ा किस करके तसल्ली चाहिए। म्यो वे ने बिना सोचे डोज कर लिया। फिर कोशिश की, फिर भी वो स्केयर डेयर की तरह पीछे हट गई। प्रेशर ने दोनों के दरमियान क्रैक्स बना दिए थे। कार में यांग हुआ ने वे नाम की डेटर लड़की को देखा। जवान, मासूम, आंखों में फेयर। लियो यो ने बोला था रिकवरी अमाउंट से उसकी अपनी फंड्स एडजस्ट हो जाएंगे, इसलिए यांग हुआ ने हार्ड टोन में पूछा, पॉकेट में कितना कैश? अमाउंट सुनकर उसे लगा उल्लू बनाया जा रहा है। उसने वेवे को घर फोन करने को बोला, पर वेवे न्यूड लोन के राज से डरती थी। आईडी कार्ड के साथ नंगी तस्वीर, सिर्फ कर्ज की रसीद नहीं, बल्कि उसकी गुड स्टूडेंट इमेज का एटम बॉम्ब। घर उसकी लास्ट मॉरल बाउंड्री थी। वो रो कर बोली, घर को कॉल मत करो, जो बोलो मैं करूंगी। उसका लोन बस क्लास कैप का प्रेशर था। असल में उसने ये सब कुछ 5,000 युआन वाला आईफोन के लिए किया था। न्यूड लोन को उसने शॉर्टकट समझा।
डेट टेंस ऑफ थाउजेंड तक बढ़ गया। ना घर से मदद मांग सकती थी, ना पार्ट टाइम जॉब से ये चुका सकी, और सेल्फ हेट में डूबती रही। एक्सट्रीम डिप्रेशन और डिस्पेयर में वो धीरे धीरे कपड़े उतारने लगी। सोचा बॉडी से डेट सेटल हो जाएगा। उसने खुद ही से बात करते हुए सोचा, तुम क्या बेच रही हो? पहले पता होता तो मैं कभी भी लोन ना लेती। सिर्फ फोन लेना था। एक फोन के लिए इतना? हॉस्टल में सब मुझे चीप समझते। मेरे पास आईफोन ना था। मुझे लाफ करते, मेरा मजाक उड़ाते। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रो दी। आवाज में बेबसी, अंधेरा। यहाँ हुआ का हार्ड मोड टूट गया। वो आराम से समझाने लगा, पर लड़की ने समझा कि लड़का तैयार हो गया है। उसने अगेन से अपने कपड़े उतारने शुरू किए और जम करके उस पर आई। उसने बॉडी को लास्ट करेंसी समझा। यहाँ हुआ कि अंदर की अकल ने ब्रेक लगाई। उसने उससे पुश अवे किया। समझ गया, अगर ये लाइन क्रॉस हुई तो विक्टिम से प्रीडेटर बन जाएगा, उस डर्टी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा जिससे वो बेहद नफरत करता है। उसने कहा, कपड़े पहनो, और उसे गाड़ी से उतरने के लिए बोला। उसके जाते ही यांग हुआ को डैश कैम याद आ गया। तुरंत वो रिसेंट फुटेजेस डिलीट करने लगा, और टैब्स देखते देखते वो वाइफ और उसके फर्स्ट लवर की सीक्रेट वीडियोस को पा लिया। लास्ट क्लास रीयूनियन के बाद मुझे और क्लियर हो गया कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। इतने सालों में मैं कभी रिकॉर्ड की हुई वॉइस सीधा दिल चीरते पार कर गई। इकोनॉमिक वीकनेस, ससुर के ताने, वाइफ का रिच बैकग्राउंड, सब उसकी इंफीरियरिटी को फ्यूल देते रहे। और अब ये वीडियो नाइफ बन के उसकी सॉफ्ट स्पॉट पर लगी। पहली दफा उसका प्यार हिल गया। उसे निकलते बस वाइफ का किस से बचना याद आ गया। ये बस रैंडम नहीं था, बल्कि लव में पड़ने वाला शक की पहली सीढ़ी थी। उसने गाड़ी इग्नाइट की, सीधा होम को रेस। वाइफ से फेस टू फेस बात करनी थी। इधर म्याऊ वे पेरेंट्स की बकबक सुन रही थी। यंग हुआ निकम्मा, हमेशा उल्टा सीधा करता, जल्दी डाइवोर्स करवाएंगे। अम्मी की आवाज तेज, पर म्याऊ वे के दिल में अभी भी घर बचाने की चाहत। और डिसाइड किया कि आज वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट अपने हस्बैंड को बता देगी। इसी दौरान यांग हुआ गुस्से में घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। म्याऊ वे ने फोन बंद किया। वो 20 स्कैन रिपोर्ट उठाकर गुड न्यूज देने के लिए यांग हुआ के पास आई, लेकिन यांग हुआ का फोन वाइब्रेशन करने लगा। स्क्रीन पर न्यूड लोन वाली लड़की की फोटोज पॉपअप होती जा रही थी। लियो के चेलों ने भेजी हुई एक से बढ़कर एक गंदी स्नैपशॉट। यहाँ से कहानी का प्रेशर मैक्सिमम पर है। ट्रस्ट, मनी, क्लास एंड डिजायर सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नेक्स्ट मूव ये फैसला करेगा कि आखिर ये रिश्ता बचेगा कि टूट जाएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मेरे चैनल पर कल आएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बाय बाय।